जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की खबर बाई आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ दिन भर की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के क्वालिफाइंग मेथड पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो पेट आया है बच्चों की सुविधा के लिए, ये बच्चों को सुविधा पहुंचा भी रहा है या बच्चों का नुकसान कर रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं और स्टिल अभी बच्चों को ये पता नहीं है कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, क्योंकि कोई क्वालिफाइंग का कट ऑफ ही नहीं है। यहाँ पे एक नियम चला आ रहा है कि पहले आपके एग्जामिनेशन होते हैं, आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट आती है और उसके हिसाब से कट ऑफ बनाए जाते हैं। भाई ऐसे क्वालिफाइंग पेपर मेथड समझ के परे है, पर यही अभी मेथड है। अब देखिए बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है, इस सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते इस चीज को समझते हैं हम नंबर से, क्योंकि इंडेक्स नंबर से बहुत आसानी से समझते हैं। तो चलिए इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा है जो अभी पेट 2022 के रिजल्ट आया है, उसमें मान लीजिए एक बच्चा है जिसको 80 मार्क्स मिले हैं, 80 मार्क्स मिले और उसका परसेंटाइल है 99। कितना है? 99 परसेंटाइल है। अब बच्चे समझ नहीं पाते कि परसेंटाइल क्या होता है। सबसे पहले तो दिक्कत यही है परसेंटाइल क्या है। तो ये जो परसेंटाइल है बताता है कि आपसे कितने बच्चे आगे हैं। तो जान लीजिए जो स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट जो 80 मार्क्स पाया है, उसका 99 परसेंटाइल है, वो एक्स स्टूडेंट से 1 परसेंटाइल बच्चे ज्यादा है। ठीक है, 1 परसेंटाइल बच्चे इससे ज्यादा मार्क्स पाए हैं। अब भाई कहने के लिए तो 1 परसेंटाइल है, बच्चे कहेंगे अरे 1 परसेंटाइल से क्या इशू है, क्या दिक्कत है। तो इशू क्या है ये समझिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में बैठे कितने बच्चे थे? 25 लाख बच्चे। कितने? 1 2 3 4 5 25 लाख बच्चे बैठे थे और उसका जरा 1% आप निकालिए। 1% जब आप निकालते हैं तो कितना होता है? 25,000 बच्चे। तो 99 परसेंटाइल से अबव वाले कितने बच्चे हैं? 25,000 बच्चे। टोटल 25,000 बच्चे जो हैं वो इस पर्टिकुलर एक्स स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स पाए गए हैं। अब मान लीजिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट में एक पोस्ट आई जिसमें 500 सीट पर ये पोस्ट आती है। 500 सीट पर जब ये पोस्ट आती है तो मान लीजिए वैसे तो 15 गुना बनाया जाता है, मैं यहाँ 20 गुना कर देता हूँ। मान लीजिए 20 गुना बच्चों को कॉलिंग दी गई तो कितना हो गया? 5 बजे 10 और 3 3 10,000 बच्चों को कॉलिंग आई। अब देखिए 10,000 बच्चों को कॉलिंग आई है और टोटल 1% में कितने बच्चे हैं? 25,000 बच्चे। मतलब स्टिल यहाँ पे 99.20 99.30 वालों को भी अभी कॉलिंग नहीं आएगी। ठीक है, अभी एक्स को तो दूर की बात है, अभी एक्स से ऊपर वाले जो 25,000 है उनको कॉलिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो 10,000 ही बच्चों को बुलाया जाएगा ना। 10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। अभी आप 85 परसेंटाइल छोड़िए, 90 परसेंटाइल वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप यहाँ आप देखिए अभी 99 परसेंटाइल से जो एबव है उसमें भी यहाँ नहीं बुलाया गया है। अब लेट्स इमेजिन कर लीजिए, आप इंपॉर्टेंस को समझिए। मान लीजिए पेट 2022 से 25,000 टोटल पोस्ट आती है। 25,000 25 चलिए मैं आपको 30,000 पोस्ट कर देता हूं। कितना? 30,000 पोस्ट आती है। ठीक है, पेट 2022 से मान लीजिए सब कैलकुलेट करके टोटल वैकेंसी 30,000 आती है। बहुत है 30,000, मेरे ख्याल से आने के चांसेस ही कम है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 30,000 पोस्ट आती है। तो 30,000 पोस्ट आती है और हम मान लेते 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। कितना? 20 गुना बच्चों को। तो 20 गुना बच्चों को बुलाया गया तो कितना होगा? 6 लाख बच्चों को बुला लिया गया। ठीक है, 4 के बाद 6 लाख बच्चों को बुला लिया गया। 6 लाख बच्चों को बुलाया गया। अब 6 लाख बच्चों को बुलाया गया तो मतलब कि टोटल कितने परसेंटेज आपका मतलब ये बुलाए जाएंगे? कितने परसेंटेज? लगभग जिसके 76 परसेंटाइल तक आए हैं वो बुलाए जाएंगे। 76 परसेंटाइल से ज्यादा है, सॉरी, इसके 66 परसेंटाइल से ज्यादा है उन बच्चों को कॉलिंग कि अगर 30,000 पोस्ट पेट 2022 में आती है और 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तब जाके आपके 76% जो बच्चे होंगे, 76 परसेंटाइल से एबव जो पाए होंगे उनके चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो 30,000 पोस्ट अगर आई तो पेट 2022 में 30,000 पोस्ट अगर आई तो आपको ये कट ऑफ दिया जाएगा। ठीक है, 76 परसेंटाइल। ठीक है, लेकिन हर बार जब भी पोस्ट आएगी आपकी तो पोस्ट में क्या पूछा जाएगा? पोस्ट पे हर बार मान लीजिए कहीं आके 7,000 पोस्ट। ठीक है, 7,000 पोस्ट तो वो तो बाकी के 20 गुना कितना? 7,000 का 20 गुना कितना होगा?
वो मान लीजिए घटेगा बढ़ेगा, अगर मान लीजिए बहुत घट भी जाता है बढ़ भी जाता है तो 76% तक के बच्चे जो है स्टिल क्वालिफाई होने के चांसेस है या क्वालिफाई होने के चांसेस है कि केवल 76% से अब बच्चों को ही बुलाया जाएगा, मतलब जो है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि एक की बात तो 30,000 पोस्ट आती रही है, पोस्ट तो ऐसे आती है कि पहले आएगी 1000 पोस्ट आगे मान लीजिए, तो 1000 का वो करेंगे 20 गुना मान लीजिए, 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब 20,000 बच्चे बुलाएंगे तो हर बार ये परसेंटाइल, जब हर बार आपका अलग अलग कट ऑफ ही आएगा, जब हर बार कट ऑफ आएगा तो सबसे पहले तो 99 परसेंटाइल पे ही टिका रह जाएगा, हर बार ही कट ऑफ 99 परसेंटाइल पे टिका जाएगा। फिर बहुत घट जाएंगे तो 98, 97, 96 वाले को बुलाएंगे, ठीक है। तब ये डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर वाले कितने हैं जो किस किस पद के लिए चयनित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या वो किसी पर्टिकुलर पद को खोज रहे हैं कि ये आए कब है। तो यहाँ पे ये जो इशू हो गई है ना, ये बहुत बड़ी इशू है, एक बच्चे के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने पेट 2022 दे दिया है और स्टिल आप अभी आपको ये नहीं पता कि रिजल्ट आने के बाद कि आप क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं। पेट मतलब आपने क्वालिफाइड पेपर दिया है और उस पेपर में आपको क्लियर नहीं है अभी तक कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं है। इससे बड़ी बात क्या है भाई, अगर आपको क्वालिफाइंग पेपर से बनाना ही था तो भाई सीटेट की तरह बना दिए होते कि जैसे सीटेट में 90 मार्क्स पाने वाले क्वालिफाइड हो जाते हैं, 90 मार्क्स पाने वाले क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो तुम परसेंटाइल में ऐसे कर दो यार, पेट में कर दो तुम 60 अबव परसेंटाइल वाले अनरिजर्व में हो जाए, 55 अबव परसेंटाइल वाले आपके ओबीसी में हो जाए और 50 परसेंटाइल वाले आपके एससी एसटी में हो जाए। ये कर लो या कुछ रख लो 70 परसेंटाइल कर लो अनरिजर्व का, पर कुछ तो बताओ यार। एक हम क्वालिफाइंग पेपर, अगर ये चीज हमारी क्लियर होगी कि हमें इतना परसेंटाइल लाना है तो बच्चे उस हिसाब से मेहनत करेंगे ना, बच्चे उस हिसाब से। जब आप नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बना रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन इज वेरी डेंजरस। एसएससी में तो कई लोग का नौकरी खा गया नॉर्मलाइजेशन, एसएससी में तो कई लोग की नौकरी खा गया है नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको अगर क्वालिफाइंग पेपर कर रहे हो तो ये कौन सी बात है कि जब आपकी रिक्रूटमेंट आएगी तब आपका क्वालिफाइंग पता चलेगा। उससे अच्छा है कि पहले बताओ ना कि भैया आपको इतना परसेंटाइल तुम ला दोगे तो तुम पेट का कोई भी एग्जाम दे सकते हो। क्या ये मेथड सही है कि ये जो चला आ रहा है मेथड वो सही है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जरूर कि आपकी ओपिनियन क्या है। भाई स्टूडेंट का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कि क्या ये मेथड सही है जो चल रहा है कि पेट हो जाए। इसमें मेथड चेंज होना चाहिए और जो मैं बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर पहले बता दो कितना कट ऑफ है, वो वाला मेथड सही है। या आपके हिसाब से कोई मेथड हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओपिनियन जरूर दीजिए आप लोग, क्योंकि ये आप लोग के फ्यूचर से है, ये आप लोग का ही फ्यूचर है अभी, ठीक है। अगर ऐसा होता ना तो फिर कल्याण ही होने वाला है आप लोग का। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।